यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत का है। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे आपसे ना बहुत कुछ बातें करनी है। शादी से पहले की भी है, शादी के बाद की भी है, पर शादी से जो बाद की बात है वो मैं आपको आप कमेंट करोगे तो बताऊँगी। और शादी से पहले शादी से जो अब शादी होने के बाद की बातें हैं उन्हें मैं बताऊंगी कि मेरे साथ कैसे दुखों का पहाड़ टूटा था। जिस टाइम मेरी शादी हुई थी दोस्तों, मैं 18 साल की थी। 18 साल की थी, पर शादी के 25 दिन ही बाद मेरे हस्बैंड के जो भाई थे वो ख़त्म हो गए थे। कैसे हुए थे वो, उन्हें शादी पे उनकी शादी और हमारी शादी साथ साथ में हुई थी, तो उन पे कहते हैं कि हल्दी वल्दी चढ़ी थी, पर उन्हें पी लिया था। इन अब इतना उनने बताया भी नहीं था। वो परेशान रहते थे, पर उनने इन्हें कभी नहीं बताया कि हमें पीलिया हो गया है या कोई परेशानी है। बस उनने अपना लगे रहते थे सारे काम में। सारा काम भी उनने खुद ही संभाला था। शादी अपने पैसों से उनने खुद करी थी, क्योंकि मार्बल के पत्थर जो होता है ना वो लगाते थे, उसके वो ठेकेदार थे। घरों में जो पत्थर, कोठियों में जो पत्थर लगाते हैं उसके वो ठेकेदार थे तो छोटे मोटे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, पर हाँ ये था कि अपना गुजारा कर लेते थे। और उस टाइम जब इनकी शादी हुई थी, तो ये जब उस टाइम दिल्ली में खोड़ा में दिल्ली भी नहीं कहूँगी, यूपी में खोड़ा, उसमें इन्हें 2 साल हुए थे आए हुए। वो पर भैया के साथ रहते थे, भैया ठेकेदार थे, तो भैया ने इन्हें पत्थर का काम पूरा फ़िलहाल में सिखा दिया था। 2 साल के अंदर अंदर इन्हें सारा काम भैया ने सिखा दिया था। दोस्तों, मेरी शादी को जब 25 दिन हो पाए थे तो उनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ कैसे हुई थी आपको मैंने बता दिया, उन्हें पीलिया हो गया था। दोस्तों, उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब कि अर्बन हॉस्पिटल में भी लेके गए थे। उस टाइम तो अर्बन हॉस्पिटल में सरकारी छुट्टी चल रही थी, डॉक्टर हड़तालों पे बैठे थे। तो एक दिन उन्हें उस हॉस्पिटल में भी रखा, पर उनने कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करा उनका, तो उन्हें हम निकाल के ले आए थे। फिर हमें किसी ने बताया प्राइवेट हॉस्पिटल है बस अड्डे के पास में, मोरी गेट बस अड्डे के पास में, किसी ने बताया कि वहाँ संत परमानंद हॉस्पिटल है, उसमें ले जाओ। हम उस टाइम फिर उसमें ले गए। वो 15 दिन उसके अंदर रहे। 15 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो 25 दिन बाद लगभग उनकी शादी को 25 ही दिन हो पाए थे हमारी और उनकी शादी को, उनकी डेथ हो गई। उनकी बीमारी में 2 से 2.5 लाख के करीब कर्जा हो गया था। कहते नहीं है, उनकी जिनके जो ख़त्म हुए थे उनकी मिसिस की जितनी भी चीज़ें थी सब हमने, कहते नहीं है, और मेरी भी बिकी थी, उनकी भी हमने सारी बेकी तो नहीं थी, पर कहते नहीं है उस पर गिरवी बोलते हैं ना, हमने वैसा रख दिया था। उसके बदले हम चीज़ दिए आए थे, सुनार को पैसे ले आए थे, और मेरी भी चीज़ें रखी गई थी। तो जब औरों के मेरे नंदोई हैं बड़े वाले, उनने भी दिए थे 30-35 हज़ार रुपये, औरों से भी बहुतों से हम लेके आए थे पैसे। उन पे हम 2-2.5 के करीब लग गया था, पर वो पैसे लग गया फिर भी वो ठीक नहीं हो पाए। फिर 25 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, कहते नहीं है भाई के गुजरने का दुख बहुत बुरा होता है। जिस टाइम वो गुजरे थे ना, मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि ना रात को सो पाते थे ना दिन में सो पाते थे। रात में भी 12-12 1-1 बजे बैठ जाते थे कि शायद मेरा भैया आएगा, मुझे गले लगाएगा। उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि हम भी देख के रोते थे कि उन्हें ऐसा क्या है। पर 2 भाई थे, 2 बहनें थी, तो उसमें से भाई ये छोटे ही थे, तो वो भैया भी चले गए, तो इन्हें बड़ा दुख था उस टाइम। रात में ये देखते थे, रात में भी नहीं सोते थे ये, और दिन में भी नहीं सोते थे। बस ऐसे हो गए थे बिल्कुल। भाई के जाने के बाद बिल्कुल पागल से ऐसा इन्हें हो गए थे। पर कहते नहीं है, धीरे 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 सबर आया। फिर
जब इनके समझ में आई, उस टाइम कर्जा भी था तो इन्हें कर्जा भी देना था, तो इनके समझ में आई, फिर इनने अपना वही पत्थर का चालू करा। मेरी शादी 2006 में हुई थी, जब इन्हें 150 रुपये मिलते थे। फिर ये नोएडा में कोई कंपनी है उसमें कर रहे थे, फिर उसमें भी ना पत्थर का ही ग्लो कंपनी है, उसमें ना ये पत्थर ही लगाने गए थे। और उस टाइम फिर कर्जा हो गया था, तो मेरे ससुर जी भी हमने बुला लिए थे उन्हें भी, तो वो भी आ गए थे कि बेटा पे कर्जा हो गया है, तो उनने भी 2 साल करा मेरे पास काम, फिर वो भी चले गए थे 2 साल करने के बाद। और 2 साल बाद ही फिर दोस्तों मेरी बेटी हुई थी, नंदनी नाम है उसका, 2 साल बाद हुई थी। पर कहते नहीं है 2 साल बाद वो हुई थी, मेरे घर में लक्ष्मी आई और भगवान ने इतनी कृपा करी। उस टाइम इनके 50 रुपये बढ़े थे, तो हमें इन्हें मिलने लगे थे 200 रुपये रोज़ के। मेरे ससुर फिर उस टाइम, उसके बाद मेरे ससुर चले गए थे गांव में मेरी सास अकेली रह गई थी, मेरी सास भी अकेली रहती थी, तो इस वजह से फिर हमने उन्हें गांव में भेज दिया। आप गांव में जाओ, गांव में खेती बाड़ी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है, पर करो। 2.5 बीघा सी हम पे खेती है, इस वजह से हमने उन्हें गांव में भेज दिया था। फिर हमने बाहर का जितना भी कर्जा था हमें देना था, तो फिर पर मैं भी करना चाहती थी जॉब, पर मेरे बच्चा छोटा था, इस वजह से फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे जॉब करने नहीं दी। मेरा राशन पानी सब मेरे पापा मम्मी देते थे उस टाइम के, ये बाहर के पैसे दे देंगे, हम राशन पानी भरवा देते हैं। थोड़ा मेरे ऐसी बात नहीं है, उनने पैसे भी दिए थे कि आप बेटा बाहर का पैसे दो, तो वो पैसे भी जैसे उनसे मेरी सहायता होती थी वो वैसी सहायता करते थे। दोस्तों आपको मेरे जानने, अब क्या मैं बोलूँ, मेरे यही तो है, समझ में कुछ नहीं आता। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके और बताएं कि आपको इससे आगे और भी जानना है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे आपसे बहुत बातें करनी है, और आप भी बताना कि आपको और कुछ मेरे बारे में जानना है। मेरे को आपसे बहुत कुछ कहना है। इसके बाद भी मेरी परेशानी बोलते नहीं है ख़त्म नहीं हुई, आज तक मेरी परेशानी ख़त्म नहीं हुई, इसलिए मैं कह रही हूँ आप प्लीज़ जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी कोई हैं, नए हैं, पुराने हैं, जो भी कोई हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।